परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। और एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको यह अवसर दिया कि हम उनके पवित्र वचन के सामने उपस्थित होकर हम आज का सार्थक जीवन का 36 अर्थात 36वां भाग में हम प्रवेश करते हैं। और आज का वचन में हम मनन करेंगे कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है। तो आइए आज का वचन में हम देखेंगे धार्मिकता और परमेश्वर में आज्ञाकारिता के साथ जीवन बिताना और उसका प्रतिफल। आइए आज का वचन के लिए हम मनन करते हैं। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 21 पद से लेकर के 24 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम इस भाग में देखते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव में हनोक निश्चय ही सबसे उत्तम व्यक्ति था। उसमें हम देखते हैं कि पहली बात, वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा के साथ विश्वास के साथ जीता था। वह परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखता था। हम यहाँ पर जब इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय और 5-6 पद को मनन करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हनोक को उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ष 6 में लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। जब हम पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 5 और 7 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो समाचार हमने सुना है और तुम्हें सुनाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरी बात हनोक के जीवन में देखते हैं, वह धार्मिकता का प्रचारक था, जिसने पाप का वो अधार्मिकता के जीवन शैली को त्याग दिया था। यहूदा की पुस्तक उसका 14-15 वचन हम देखते हैं कि हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात हनोक के जीवन में देखते हैं कि हनोक को परमेश्वर ने वह आदर दिया कि मृत्यु का स्वाद चखे बिना ही उसे पृथ्वी पर से परमेश्वर ने उठा लिया कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हम यहाँ पर 3 बातों को हनोक के जीवन में देखा। पहली बात हमने देखा कि वह किस प्रकार से परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरी बात हमने देखा कि किस प्रकार से वह परमेश्वर के ऊपर एक अटूट भरोसा रखता था। और तीसरी बात हम देखा कि परमेश्वर ने उसे कैसे आदर दिया और वह मृत्यु का स्वाद बिना चखे परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 19-20 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु के सम्मुख विश्रांति का दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। जब हम पहली थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 4 अध्याय का 16-17 वचन को हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय का जब हम 1
पद और 11 पद को जब देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब यहोवा एलीयाह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलीयाह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। सो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, भजन संहिता उसका 49 अध्याय और 15 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक में के वश में से छुड़ाएगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हम परमेश्वर की स्वभाव को यहाँ पर देखते हैं। जब हम उसका भजन संहिता 73 अध्याय उसका 24 पद में देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हम यहाँ पर राजा दाऊद के वचन को देखते हैं, वह परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से प्रेम पूर्वक सहित भरोसा के साथ हुआ कहता है कि तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हम यहाँ पर देखते हैं प्यारे भाई बहन, न केवल दाऊद को परमेश्वर अपने पास रखेगा, बल्कि आज हम और आप भी अगर इस प्रकार के उन बातों के विषय में 89 अध्याय और उसका 48 पद में देखते हैं कि कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है। नीति वचन उसका 28 अध्याय और 7 से 5 वचन में हम देखते हैं, बुरे लोग न्याय को नहीं समझते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सपूत होता है। सच में प्यारे भाई बहन, हम और आपका यह जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करें, ताकि हम समझदार बने और हम उनके लेखे में एक सपूत ठहरे। वहाँ हम देखते हैं नीति वचन 29 अध्याय 9 पद में लिखा है, जब बुद्धिमान मूढ़ के कारण वाद विवाद करता है, तब वह मूढ़ को चित होता है और वहाँ शांति नहीं रहती। वहाँ पर हम देखते हैं कि मूर्ख मनुष्यों के साथ में वाद विवाद करने के बाद वहाँ पर जो है वह क्रोधित होता है और वहाँ शांति भंग हो जाती है। यशायाह 30 अध्याय उसका 15-16 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। सच में प्यारे भाई बहन, हम जितना परमेश्वर के युक्ति से दूर होना चाहते हैं, परमेश्वर की युक्ति उतने ही रफ्तार से हमारे पीछे हमें पकड़ने के लिए या हमें संभालने के लिए वो हमारा पीछा करता है। उसका हम जब देखते हैं उसका यशायाह उसका 30 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करके दया करे, क्योंकि यहोवा न्याय परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में किस प्रकार से जो है यशायाह कहता है कि उस पर यदि हम भरोसा लगाए रहते हैं तो हम एक धन्य व्यक्ति के समान हैं। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद में देखते हैं और उसका 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर की सच्ची ज्ञान में परिवर्तन की सामर्थ और मसीही उन्नति में वृद्धि का गुण है। और उसका देखते हैं लिखा है 11 में, अर्थात ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के संबंध में है। जो बातें हम यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता जो यहूदा की नैतिक पतन की चेतावनी देते हैं और बताते हैं कि उनके पाप ही उनके विनाश और बंधुआई का कारण बना था। यशायाह उसका जब हम देखते हैं 5 अध्याय उसका 11 से 22 पद तक में जब हम मनन करते हैं 11 और 12 पद में वहाँ पर वो लोग अत्यधिक मदिरापान और जो है मतलब वो लोग लापरवाही और कई प्रकार का अनाज्ञाकारिता और जो है वह उसके जीवन में मृत्यु का वही परिणाम था। जब हम 18-19 पद में देखते हैं पाप को वह खींचना या उसमें संलग्न होकर जीवन बिताना उसके जो है मतलब वो बंधुआई का कारण था।
हम जब देखते हैं वर्ष 20 में वहां पर बताया है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहना उन लोगों में भरा हुआ था, जिसका कारण वो लोग बंधुआई में गए। हम जब वर्ष 21 में देखते हैं अपनी दृष्टि में ज्ञानी होना, और 22 पद में घुसखोरी और शांति का दुरुपयोग करना उन लोगों के जीवन में था, इसलिए वे लोगों के विषय में बंधुआई का जो भविष्यवाणी की गई थी, इसी कारण वो ऐसा हुआ। सो जब हम लेव्य व्यवस्था उसका 19 अध्याय में आते हैं, उस अध्याय में 9 से लेकर के 37 पद तक हम देखते हैं एक व्यवहारिक जो प्रतिदिन के जीवन से संबंधित बातें और आज्ञा के विषय में वहां पर प्यारे भाई बहन दिया गया है। जब हम 9 से 18 पद में देखते हैं, वहां पर लिखा है ये नए नियम विशेष रूप से सामाजिक न्याय और पड़ोसी के प्रति प्रेम पर जोर देती है। हम 19 से लेकर 37 वचन में जब देखते हैं उसका निष्कर्ष देखते हैं, वहां अन्य पवित्रता के नियमों को भी वहां जो है बताया गया है। 2 अलग अलग तरह के पशुओं का मेल न करना, 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना, 2 प्रकार के धागों का मिलावटी वस्त्र न पहनना, इस प्रकार से कानूनी मामले और वृक्षारोपण, मृतकों के लिए अनुष्ठान, आदर और अतिथि सत्कार, सही मापदंड, व्यापार में भी पवित्रता बनाए रखना, ये हम लेव्य व्यवस्था उस 19 अध्याय में वहां पर हम देखते हैं। सो इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मुझे और आप सहित इस्राएलियों को बताया गया है कि परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे निजी संबंधों और व्यवहार में झलकनी चाहिए। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 7-8 वचन में देखते हैं, वहां परमेश्वर तुरंत न्याय चुकाने वाला है, ऐसा करके बताया गया है। दूसरी कुरिन्थी उसका 7 अध्याय और 10-11 पद में देखते हैं, वहां पर कुरिन्थियों के विषय में पौलुस लिखा है, तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। जब हम रोमियो उसका 3 अध्याय देखते हैं, उसका 25-26 पद में लिखा है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने सहनशीलता से आनाकानी की, यीशु पर कि हम क्या करें, हम यीशु पर विश्वास करें। सो सच में हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की सच्चे ज्ञान में परिवर्तन और जो है वो सामर्थ है, और मसीही उन्नति में वृद्धि का जो है वो गुण है उसमें, और जो ईश्वरीय जो बुलाहट है और जो चुनाव के संबंध में हम वहां पर इस बात को देखते हैं। सच में प्यारे भावन, जब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं, राइचसनेस एंड ओबीडियंस फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ बेस्ड ऑन द Bible. In the context of the Bible, righteousness and obedience are considered control them for living a meaningful life. Righteousness and meaningful life seeking God's kingdom and righteousness. The Bible teaches that so live a meaningful life, a person must first seek God's kingdom and His righteousness. Matthew 6 verse 33. This means that the primary purpose of life should be to live accordingly to God's will and characters, hungry and thirst for righteousness and meaningful life. On one star righteous through his own works according to the Bible. It is God who curves man's sins with his own righteousness. This is made possible through faith in Jesus Christ, which make the spiritual life more meaningful. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Obedience and meaningful life proof of love. Obedience is the true proof of one's love for God. Jesus Christ said, if you love me, you will keep my commandment. John chapter 14 verse 15. It is impossible to love God and not obey his commands. Such of blessing and goodness
the Bible clear states that obeying God's commandment bring Bible clear states that obeying God's commandment bring blessing and goodness, while disobedience bring trouble. Deuteronomy 28 verse 1 to Isaiah 48 verse 17 and 19. A meaningful life involves listening. 19. A meaningful life involves listening to God's words and working in it. Fulfill God's will. The Bible says that only those who do God's will cannot the kingdom of heaven. Obedience is the act of willingly submitting to God's desires. Obedience is better than sacrifice. God values obedience than righteous of sacrifice. Samuel told Saul that to obey is better than sacrifice. 1 Samuel 15 verse 22. In summary, the Bible teaches that a meaningful life is found in seeking God's righteousness and motivated by love, obeying His commandment. Thank you. God bless you and family, so that God may deliver you from all suffering and grant you eternal joy and peace and eternal life. Thank you so much for listening. God bless you.